बहराइच कांड की खुली सच्चाई, बाराबंकी जनपद में प्रशासन ने आग बुताई। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां बहराइच कांड की आग सुलग रही थी और प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लिया है, वहीं बहराइच का कांड थमा नहीं था कि बाराबंकी जनपद में आग लगते लगते बच गई। कल मूर्ति विसर्जन के दौरान बाराबंकी जनपद के टिकैत नगर क्षेत्र में जो माँ दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन के लिए भक्तगण जा रहे थे, जुलूस जा रहा था, वहां पर देखिए किस तरह से एक मजार है, दरगाह है, मस्जिद है, जो भी है, उसके पास में खड़े होकर, जबकि मजार को पूरी तरह से ढक दिया गया था, उसके पास पहुंचकर अश्लील गाने, गाली वाले गाने बजाए गए और मस्जिद पर अबीर गुलाल उड़ाया गया, जिस पर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए तत्काल जो उसमें दोषी थे, अभियुक्त थे, 3-4 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया और मामले को शांत कराया। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए माता रानी का विसर्जन बाराबंकी में संपन्न कराया। हम ये कहना चाहते हैं कि जो माता रानी है, अगर आप माँ की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए ले जा रहे हैं और किसी की माँ को गाली देंगे तो दुर्गा माँ कैसे प्रसन्न होंगी? ये गलत बात है। हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जब दुर्गा माता का विसर्जन करने के लिए आप लोग जा रहे हैं तो अपने धर्म संबंधित गाने बजाइए, अपने धर्म संबंधित कार्यक्रम करिए और शांतिपूर्वक जुलूस को ले जाते हुए माता रानी का विसर्जन करिए, ना कि दूसरे धर्म को ठेस पहुंचे, किसी का झंडा उखाड़ा जाए और किसी के ऊपर अबीर गुलाल उड़ाया जाए, तो ये गलत है। अगर आप माँ की गाली देंगे किसी को तो दुर्गा माँ क्या आपसे खुश रहेंगी? इसी वजह से हमने कह दिया कि बाराबंकी में प्रशासन ने आग बुताई। बाराबंकी के बाद जो बहराइच में आग लगी थी, बहराइच कांड की सच्चाई थी, वो पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश के थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कि कौन कौन लोगों ने क्या क्या बयान दिया है। बहराइच कांड पर वीडियो वायरल हो रहा है, बहराइच कांड पर वीडियो वायरल हो रहा है। कोई युवक छत पर चढ़कर झंडा तोड़ रहा है, हरा झंडा को उखाड़ रहा है, भगवा झंडा लहरा रहा है। इसके पहले जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है, जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं, कि पहले पत्थरबाजी हुई है, दुर्गा माता की प्रतिमा का हाथ टूट गया है, लेकिन वीडियो ऐसा कोई वायरल नहीं हुआ। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। प्रशासन जांच टीम बैठा दिया है, जांच टीम हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो पीड़ित परिवार है वो भी जाकर मिला है। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दे दिया है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सख्ती से उन्होंने आदेश दे दिया कि जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो इतिहास में नजीर बन जाएगी। जो दोषी हैं, उपद्रवी हैं, किसी भी धर्म के हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में किसी का लाल चला गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, ऐसे में किसको क्या मिला? जो उपद्रवी हैं उनका एक ही काम रहता है। बहराइच कांड जो था, जो बहराइच में आग लगी, मैं पूरी घटना आपको दिखाने जा रहा हूं और सच्चाई खुल गई है बहराइच कांड की, और उसमें हम आपको दिखाऊंगा पूरा वीडियो। आप बने रहिएगा कि कौन कौन से लोगों ने क्या क्या बयान दिया है। जो पीड़ित हैं, गांव के लोग हैं, इन्होंने क्या बयान दिया है। जो ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन्होंने क्या बयान दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, इन्होंने क्या बयान दिया है और प्रशासन ने क्या बयान दिया है। मैं पूरा वीडियो दिखाने जा रहा हूं, लास्ट तक आप बने रहिए और पूरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर बहराइच घटना की क्या है सच्चाई। तो आप इस वीडियो में देख लीजिए, ये बाराबंकी जनपद के टिकैत नगर थाने का वीडियो है और इस वीडियो में साफ तौर पर सुना और देखा जा सकता है किस तरह से किसकी माँ को गाली दिए जाने का वीडियो, गाना बजाया जा रहा है, अश्लील गाना बजाया जा रहा है। हम उस गाने को तो आपको नहीं सुना सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं और किस तरह से अश्लील गाने, किसी के माँ को गाली दिया जा रहा है। अगर दुर्गा माँ की मूर्ति को आप विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं और किसी भी माँ को गाली अगर आप दे रहे हैं तो क्या दुर्गा माँ आपकी खुश होंगी? किस तरह से अश्लील गाने इस मजार और इस मस्जिद के पास से बजाए जा रहे हैं, जो कि निहायत गलत है। तो आप देख लीजिए वीडियो, गाना म्यूट कर दिए हैं, गाना हम नहीं दिखा सकते हैं, इतना अश्लील गाना, तो आप खुद ही देख लीजिए वीडियो। बहराइच की घटना के मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने सीएम योगी से की मुलाकात। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह व पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा परशुराम कुशवाहा की मौजूदगी में परिवार के लोगों ने सीएम को बताई आप बीती। मुख्यमंत्री से मुलाकात उपाध्यक्ष
परशुराम कुशवाहा ने कहा, सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिए जाने की बात कही है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और साथ ही सरकारी आवास उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से राजधानी मुलाकात की। रामगोपाल सामने तो वहीं मृतक की पत्नी बेजान शरीर लिए सीएम योगी के सामने चुपचाप बैठी रहीं। बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी और गोलीबारी में युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष परशुराम कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए बताया कि बहराइच में पहले दूसरे समुदाय के लोगों ने माहौल बिगाड़ा, पत्थरबाजी की, जिससे दुर्गा प्रतिमा का हाथ टूटा। छत पर चढ़कर हरे झंडे को युवक ने, इसके बाद विशेष समुदाय के लोगों ने भगवा झंडा को छत पर से ही उतारकर घर के अंदर खींच कर और निर्दयता से निर्मम हत्या कर दी। के साथ गलत किए हैं उनको पनिशमेंट मिलेगा, उनको सजा मिलेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और क्या कुछ सहायता भी दी जा रही है सरकार के द्वारा? बेशक सहायता दी जाएगी पीड़ित परिवार। मुलाकात करते समय कितने लोग मौजूद थे? 7 लोग मौजूद थे। कौन कौन? कोई जरूरी है नाम बताना? क्या नहीं, मतलब परिवार के लोग थे। परिवार के लोग थे, मैं था और पार्टी के और लोग थे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा घटना के बारे में? क्या अपडेट अफसरों ने दी है? कहा जा रहा है अफसरों की भूमिका इसमें बहुत लापरवाही रही थी। नहीं, मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ। अफसरों का किसी का भी लापरवाही नहीं था और निश्चित तौर पर उस पक्ष के लोगों ने लोगों के साथ गलत काम किया। प्रतिमाएं जो हमारी दुर्गा पूजा विसर्जन की जा रही थी, शांति वे में जा रही थी, उन लोगों ने निश्चित तौर पर मस्जिद के सामने से जब प्रतिमाएं क्रॉस कर रही थी तो मस्जिद के ऊपर से पथराव किया गया, जिससे कि दुर्गा जी का बांह टूट गया। हमारे जो कार्यकर्ता थे जो जुलूस के साथ जा रहे थे उस पर उत्तेजित होकर छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ने के बाद उन लोगों ने जो भी क्रिया किया, इसके बाद उस लड़के को घसीट कर ले जाकर मारने का काम। पहले पथराव उन लोगों ने मुसलमानों की तरफ। ये बताइए, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हरा झंडा उतारा जा रहा है, रेलिंग तोड़ी जा रही है, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, हरा झंडा तो मैंने कहा ना कि जब मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई तो हमारे दुर्गा पूजा समिति के कुछ लड़के छत पर गए, उनने झंडा उतारा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वायरल हो रहा है पहले, लेकिन शुरुआत उस पक्ष से। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के महसी तहसील में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद तहसील क्षेत्र में आगजनी, तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। इसे संभालने के लिए लखनऊ से कानून व्यवस्था के एडीजी अमिताभ यश को संभालने भेजा गया। हिंसक झड़प के एक दिन बाद प्रशासन ने सफाई का अभियान चलाया और रास्ते साफ कराए गए। घटना को एक दिन बीत जाने के बाद वहां रह रहे इन्हें स्थिति के बारे में अधिक जानकारी दी। सुनिए। यह घटने पे जो है माता जी की जुलूस जा रहा था और उसमें जो है कुछ गाना बज रहे थे, अपना समाज के बारे में उन्होंने गाना कहा, ये गाना मत लगा यहाँ पे। तो पब्लिक ने कहा जो है जुलूस जा रहा है, हिंदू का जो जा रहा है, गाना तो बजेगा और कोई नई बात नहीं बज रहा है। उसमें उन्होंने विरोध किया और विरोध में जो है पता लगा कि पत्थर कोई मार दिया जो है। और उसमें पब्लिक भी हिंदू समाज की जो कई जुलूस जा रही थी, कई जगह की जो है विसर्जित हो रही थी माता जी, तो हर गाड़ी के तेज जब भीड़ से उमड़ गई, जब उमड़ रही तो जो है पब्लिक संभाल नहीं पाए। जो है पुलिस भी थी यहाँ पे, लेकिन जो है ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी जो, एक की मौत भी हो गई। अब तो माहौल सही है, अब कोई मामला नहीं है। अब पुलिस प्रशासन भी बहुत है, पुलिस बल भी काफी है। अब तो फिर आराम से, अब तो जान रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब कभी नहीं होगा। शांत है मामला जो है, बिल्कुल जो है अब नहीं है, अब नहीं है, कल था। अब ऐसे मन में कोई नहीं है।
तो जो भी नुकसान हुए जो भी है यहाँ पर, तो अब किस तरीके से कार्य चल रहे हैं, सफाई का कार्य के लिए तमाम ऐसी चीजें जो है स्थिति बहाल करने के लिए? तो अब इस स्थिति का जो है विधायक पता है, मुख्यमंत्री भी हमारे आ रहे हैं और भी सफाई वफाई हो रही है, सारे जो है अब सही है, बिल्कुल साफ हो रहा है। अब ऐसा कुछ मामला बिल्कुल नहीं है, मतलब ठीक माहौल है अब इस समय माहौल बिल्कुल सही है। हाँ, ना अपना हिंदू विभाग का कोई आदमी यहाँ पे है, ना मुस्लिम है। हाँ, बिल्कुल शांति है। घटना इस बात को लेकर चले हैं कि जैसे मूर्ति विसर्जन के समय पर कुछ डीजे बाजा के माध्यम से हुआ लफड़ा। इन्होंने कहा कि ये आप बाजा बंद करो, बाजा नहीं बजेगी। तो कहेंगे तुम्हारे मजहब में यहाँ, हमें कहेंगे तुम्हारे मजहब में जो होता है तो हम लोग आप जैसा नहीं करते हैं, हमारे मजहब में होता है तो तुम आप जैसा करते हो। इसी बात पर यहाँ लफड़ा के मारेंगे, धमकी दिया उन्होंने। उसी बात पर कहे शाम बटाव करावा गया। एक झंडा लगा था, काला झंडा। काला झंडा के विरुद्ध में यह कहें कि झंडा अगर उतारना हो तो उतार दो, अच्छी है। तो क्या झंडा हम नहीं उतारेंगे। तो जब ना उतारे तो सब लोग जुटे जाकर, तो वो लोग अंदर घुस गए, शटर गिराई दी है। तो राम गोपाल रघुआ मंसूर के राम गोपाल मिश्रा चढ़ गए, झंडा तोड़ लगे। और झंडा जो तोड़ी नहीं अंदर से गोली चली, तो ये गोली के माध्यम से राम गोपाल की मृत्यु हो गई। अभी तो जिस तरीके से मौत हुई, अब स्थिति क्या है, आप लोग किस तरीके से सुरक्षा का एहसास कर रहे हैं? स्थिति यही है कि हमारे भाई सरोज कुमार तिवारी जो है चोट काफी लगी है, और उधर से विपक्षी लोग जो है तो मार देने था लगा है। बेहोशी के हालात में बहराइच में से रेफर कर दिया गया लखनऊ भर्ती है। सरोज कुमार तिवारी की मोटरसाइकिल भी जला दी गई है। आपके सामने साक्षी पड़ी है, कोयला देखो वो जगह। यही सब बवाल चल रही है। माहौल अभी सही नहीं है, माहौल अभी गर्मी गर्मा चल रहा है। लेकिन अभी तो पुलिस के ऊपर तो है, वो मानते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस कहाँ तक बचाएगी। पुलिस जब हटती है, प्रशासन तो लूज भा रहा है। जब प्रशासन जो लूज भवा है तभी तो ये लोग पथराव किए हैं, और प्रशासन लूज न होता तो हमारा भाई को चोट नहीं लगता। अच्छा ये बताइए, अभी तो प्रशासन ने आपसे दुकान खोलने के लिए कहा है, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कहे। खोलेंगे फिर आप? दुकान तो हम तो करते ना, हम तो खैर पशुपालन विभाग के में ड्राइवर हैं सीबी साहब के, तो खैर में हम तो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। बाकी भाई हमारी दुकान जब एडमिट है आएंगे तो दुकान खोलेंगे जरूर, जब सही सलामत रहेंगे तब। कितना सुरक्षा का एहसास कुछ कर रहे हैं आप लोग? इतनी फोर्स लगी है, लगातार पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, बड़े वरिष्ठ अधिकारी लोग लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो कुछ माहौल तो शांत तो लग ही रहा है। माहौल तो शांति है, रोड पर माहौल शांति है, लेकिन गांव में जो छिपे लोग हैं उनमें कुछ शंका खाती है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद गंभीर होना पड़ेगा। वो कहते तो हैं कि लोगों की आस्था का ध्यान रखना चाहिए, लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहराइच में हुआ क्या? बहराइच में मुस्लिम बस्ती के घरों पर चढ़ करके मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर लगाए गए हरे झंडे को किस तरीके से नोचा गया, तोड़ा गया, और साथ ही साथ उसके छत का बारजा गिराया गया। गिराने वाले लोग जय बजरंगबली का नारा लगा रहे थे, नीचे खड़ी भीड़ भी जय बजरंगबली का नारा लगा रही थी। आखिर क्या जय बजरंगबली का नारा किसी के घर पर चढ़ करके तोड़फोड़ करने का लाइसेंस है क्या? और दूसरी ओर एक दूसरी भीड़ को हमने वीडियो पर देखा जो कई घरों में आग लगाते हुए आगे जा रही थी। पुलिस लोग देख के तमाशा देख रहे थे, कोई दखल नहीं दिया आग लगाने वाले को रोकने के लिए। वो नारा लगा रहे थे जय श्री राम। क्या जय श्री राम का नारा किसी के घर में आग लगाने का लाइसेंस है? क्या जय श्री राम का नारा तोड़ फोड़ लूटपाट करने का नारा है? क्या जय श्री राम का नारा किसी धर्म विशेष को मारने पीटने जलाने का नारा है? स्वाभाविक रूप से अगर हिंदू को जय श्री राम से प्यार है तो दूसरे धर्मों वालों को भी
अपने धर्मों से प्यार है। अगर हमें अपनी आस्था का ख्याल है तो दूसरे की भी आस्था का ख्याल करना चाहिए। और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पुलिस अधिकारियों को इस बात का निर्देश देना चाहिए कि निष्पक्ष भाव से काम हो। अब अभी गोपाल मिश्रा को गोली किसने मारी ये तय नहीं हुआ। किसकी गोली से मरा, हिंदू की गोली से मरा या मुस्लिम की गोली से मरा, ये अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन एक तरफा कार्रवाई एक वर्ग विशेष पे हो रही, आखिर क्यों? जिन लोगों ने दुकानों को जलाया उनके खिलाफ क्यों नहीं? जिन लोगों ने मुस्लिम घरों पर तोड़ करके झंडा गिराया और उनका बारजा गिराया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत भेदभावपूर्ण कार्रवाई जब तक चलती रहेगी तब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निष्पक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक जाति वर्ग विशेष के नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। आज तमाम पीड़ित आए थे बहराइच के मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पर, तो स्वाभाविक रूप से वो बुलाया गया था। अगर गोपाल मिश्रा की गोली से मौत हुई, घटना दुखद है, हमारी भी संवेदना उसके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बुलवा के मिल भी रहे हैं परिवार को। लेकिन यहां पर विकासनगर की पुलिस यानी योगी जी की पुलिस ने अमन गौतम की हत्या की। अमन गौतम का परिवार क्यों नहीं याद आया माननीय मुख्यमंत्री जी को? क्या गोपाल मिश्रा ब्राह्मण समाज में हैं इसलिए उनकी मौत ज्यादा मायने रखती है, और अमन गौतम दलित समाज का है इसलिए उसकी मौत का कोई मतलब नहीं है क्या? उसकी मौत का कोई कीमत नहीं है क्या? तो स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता के साथ अमन गौतम के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए, और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहिए। इस तरह से जानबूझ के इस तरह से गाजियाबाद के जरिए या किसी और जगह से जिस तरह से एक समुदाय को उकसाने का, भड़काने का, सड़कों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसका कड़े शब्दों में जो है इसका विरोध और निंदा करता हूं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कैसी सरकार है जिसमें कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही। उनको आज राज धर्म का पालन करना चाहिए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी में जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, ये फिर से जो है उसी लगातार कमजोर वर्गों के लोगों पर हिंसाएं हो रही। 4 दलित समाज के लोगों की हत्या हुई जिसमें 2 छोटी बच्चियां थी। फिर लखनऊ में प्रदेश की राजधानी में एक दलित समाज के नौजवान की अमन सोनकर की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। और अब बहराइच की घटना, मुझे जिस व्यक्ति की जान गई है उसके लिए मुझे मेरी संवेदना उसके परिवार के लिए, और जिसने ऐसा किया उस पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस तरह से जानबूझ के इस तरह से गाजियाबाद के जरिए या किसी और जगह से जिस तरह से एक समुदाय को उकसाने का, भड़काने का, सड़कों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, और लगभग इस बार तो जो है वो सफल भी हो गए हैं कि हिंसा जो है जिस तरह की होती दिखाई दे रही है, मैं इसका कड़े शब्दों में जो है इसका विरोध और निंदा करता हूं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कैसी सरकार है जिसमें कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही। मैं ये भी आग्रह करूंगा कि सब लोग शांति बनाए रखें, और मैं राजनीतिक दलों से भी ये कहूँगा कि राजनीतिक नफा नुकसान को ना देखते हुए सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के प्रदेश की कानून व्यवस्था सही रहे, इसका ध्यान रखते सब लोगों को शांति की अपील करनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये कहूँगा कि उनको आज राज धर्म का पालन करना चाहिए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और कानून व्यवस्था जो है वो बहाल हो, असुरक्षा की भावना खत्म हो, और प्रदेश में और कहीं हिंसा की आग न जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर मुख्यमंत्री राज धर्म नहीं निभाते तो हमें मानना चाहिए कि ये सरकार का फेलियर तो है, और ज़्यादा उम्मीद सरकार से हम लोग नहीं कर सकते। यूपी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज है, बहराइच में गोलियां चल रही है, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देकर मठ में वापस चला जाना चाहिए। ठीक है, ये उनका अपना निजी बयान है, मगर मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि जब धुआं उठेगा तो सवाल पैदा होंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। मुख्यमंत्री कुर्सी पे कौन है उत्तर प्रदेश? चंद्रशेखर थोड़ा ही है।
योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तो अगर उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो रहा है तो इसकी जवाबदेही भी उनकी है। जब अच्छी बातों का श्रेय वो खुद लेते हैं तो ये जो इस तरह का अपराध हो रहा है, इस तरह की हिंसा हो रही है, तो उसका श्रेय भी उनको लेना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि वो बड़े बड़े दावे करते हैं कानून व्यवस्था के। आज कानून व्यवस्था कहाँ है? कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? लगातार क्या बहन बेटियों पे हमले नहीं हो रहे हैं? लगातार क्या तमाम तरह से दलितों पे, मुसलमानों पे, पिछड़ों पे जुल्म नहीं हो रहे हैं? क्या लगातार नौजवानों पे जो है हमले नहीं हो रहे हैं? लगातार किसानों पे हमले नहीं हो रहे हैं? कहीं गुलदार से लोग परेशान हैं, कहीं जो है भेड़ियों से लोग परेशान हैं, लोगों की जीवन रक्षा भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार कर क्या रही है और किसके लिए काम कर रही? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है मौजूदा, उसकी संवेदनशीलता जो है वो मर गई है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को चुकाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री राज धर्म निभाएं और सख्ती से निभाएं और जिस तरह की उद्दंडता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें जिससे कानून व्यवस्था बहाल हो। जनपद बहराइच के महाराजगंज मासी विधानसभा के अंदर कल जो भी घटना घटी वो बहुत ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं ये घटना दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन पूरी तरीके से विफल है। और अगर प्रशासन सतर्क रहता तो कल जो घटना हुई है वो घटना ना होती। दूसरी चीज कि मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप पुलिस को ये निर्देशित करें कि जब भी कोई जुलूस निकलता है हिंदू समुदाय के लोगों का, उसमें जो डीजे बजता है उसमें कुछ इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं जिसकी वजह से इस तरीके के मामला समाज में, इस तरीके के जो भी चीजें आज फैल रही हैं, अमर्यादित गाने हैं, वो सुनने के लायक नहीं होते हैं। उसको कोई भी सुनता है तो गुस्सा आता है उसको। धार्मिक गाने बजाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बजाएं, उनका धर्म का मामला है, लेकिन इस तरीके के गाने नहीं बजने चाहिए जिससे दूसरे धर्म के लोग आहत हों। तीसरी चीज ये है कि मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि किसी निर्दोष को आप परेशान मत करिए, ना उनको फंसाइए। सुनने में आ रहा है कि बहराइच के अंदर 100 से ज्यादा दुकान, मकान और अस्पताल, शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया है। ये उपद्रवी जो है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर बन सके। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ऐसा करेगा, वो एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अब तक जो खबर आ रही है उसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो एक तरफा मुस्लिम समाज के साथ हुई है। प्रताड़ित किया जा रहा है मुस्लिम समाज को। एक तरफ तो वो उपद्रवी परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से अच्छे की उम्मीद नहीं की जा रही है। तीसरी चीज, मैंने वीडियो देखा है कि पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ियों में बैठा करके मुस्लिम समाज के लोगों को, औरतें हैं, बच्चे हैं, उसमें उनको ले जा करके सेफ जगह पे कहीं उनको ले जा करके रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हालात ठीक नहीं है। हम मुस्लिम समाज जिस गांव में थोड़ा बहुत है, कहीं ना कहीं उनके घरों को या तो जला दिया गया या तो लूट लिया गया है, इसलिए उनको वहां से उठा करके दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि मैं कृपया आप इस चीज को संज्ञान लीजिए और तत्काल ये रुकना चाहिए। और मैं तमाम अमन पसंद लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप शांति बनाए रखें, माहौल को बिगड़ने ना दें। आसपास में अगर कोई भी मामलात होते हैं तो आप वीडियो बनाइए और पुलिस डिपार्टमेंट को बताइए। जो भी उपद्रवी हैं उनको आप चिन्हित करके पुलिस डिपार्टमेंट को आप इत्तला करिए। आप कानून को हाथ में मत लीजिए, पुलिस उसके लिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से एक बात पुनः कहना चाहूंगा कि किसी निर्दोष को बराए मेहरबानी न फंसाया जाए। सर, यूपी में कई जगह पथराव की घटना सामने आई है दुर्गा पूजन के दौरान जुलूसों में, आज भी बहराइच में। इरिटेशन किसी भी समुदाय को किसी दूसरे समुदाय को इरिटेट नहीं करना चाहिए और किसी भी समुदाय को कि दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी बात सरकार से कहें, अपनी बात प्रशासन से कहें, पुलिस से कहें, वो सही तरीका है। लेकिन लोग इरिटेट करते हैं। इरिटेशन जब होता है कि जब नमाज के दौरान और मस्जिद के आगे खड़े होके
तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाए जाए, डांस करे जाए, और उनसे कोई मना भी करे तो नहीं मानते। बहुत से जगह ऐसा भी हुआ है कि जब लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, पथराव हो गया, फिर हिंदू मुसलमान हो गया। इससे हम सब कमजोर होते हैं। देश तो कमजोर होता ही है, हम सब कमजोर होते हैं। और जो भी कानून को हाथ में ले, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, जो एक सियासत में भी और सोशली भी वो बहुत पॉपुलर इंसान थे, उनकी हत्या हो गई, तो मेरे ख्याल से आम आदमी वहाँ पे कैसे सेफ होगा। कंप्लीट कोलैप्स हैगा पूरे प्रशासन का, इस तरह से अगर हत्याएं होने लगी। और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती है इस वक्त कि दो सिस्टम पैरेलल चल रहे हैं। एक तो सरकारी सिस्टम है जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है, और एक अंडरवर्ल्ड सिस्टम है। वो सिस्टम में जो डॉन होते हैं उनकी आपस में जंग रहती है वर्चस्व की। तो डॉन सिस्टम कभी हावी हो जाता है, कभी सरकारी सिस्टम हावी हो जाता है। ये बड़ी विडंबना है कि इस देश के अंदर जब एक सरकार मौजूद है, पुलिस मौजूद है, फोर्सेस मौजूद हैं, मिलिट्री मौजूद है, तो ये डॉन किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये फेल्योर नहीं है तो और क्या है सरकार का? कहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए मैं आपसे इस बात को कहूँगा कि पूरा कंप्लीट फेल्योर एडमिनिस्ट्रेशन का है। वो कह रहे हैं उन्हें केवल अपनी कुर्सी और अपनी खाल बचाने की चिंता है ताकि वे अगला चुनाव जीत सके। बाबा सिद्दीकी के साथ जो हुआ वह कानूनी व्यवस्था और की पूरी विफलता है। जाहिर सी बात है, जब कुर्सी और वोट में आदमी इस चक्कर में रहेगा तो डिसिप्लिन कैसे होगा, कानून व्यवस्था कैसे सुधार पाएंगे? उन्हें तो वोट चाहिए। अब वोट के लिए जालिमों का भी साथ देने लगी सरकारें, ना इंसाफी का भी साथ देने लगी। हाथ से भी करने आप पीछे का नहीं, वो भैया बता रहे हैं।